राधे कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत वो हो रही है 11:30 बजे से, और साथ ही नाश्ता भी हो रहा है 11:30 बजे, क्योंकि सास ससुर जी तो चले गए हैं। ससुर जी तो चले गए चंडीगढ़, कल शाम को पहुँच गए थे, और सासू जी भी देहरादून हैं। तो सारा काम मतलब खुद ही करना पड़ रहा है आजकल अकेले, अंदर का भी और बाहर का भी। तो इस वजह से मतलब अभी सारा काम निपट चुका है, जो भी होता है घर का सारा A to Z सारा काम निपटा दिया मैंने। और अभी नहा हो गया, मतलब अब कर रही मैं 11:30 बजे नाश्ता। तो आज मम्मी भी चली गई है देहरादून। सुबह आई थी तो उस टाइम में वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया, क्योंकि उस टाइम में काम पे ही लगी हुई थी अपने। तो मम्मी सुबह पापा के साथ आई 7:30 बजे, और 9 बजे चली गई थी देहरादून के लिए। अभी तो मतलब ऋषिकेश पहुँच गई होगी शायद। तो इसी के साथ वंशु जा रखा है स्कूल। घर पे अभी मैं अकेली हूँ, और 11:30 बजे तो मेरा नाश्ता हो रहा है, और अभी खाने की तैयारी हो जाएगी शुरू। तो दोस्तों, सारा काम धाम सब कुछ निपटने के बाद मुझे आइडिया आया कि मैं आपको वंश की मुंडन की एल्बम दिखाती हूँ। वंश का जो मुंडन है वो हुआ था 27 जनवरी 2023 को। तो इसमें वंश लिखा है, वैसे उसका नाम शिवांश है। तो चलो स्टार्ट करते हूँ। तो यहाँ पे शुरुआत होती है सबसे पहले उसकी प्यारी प्यारी फ़ोटो से। और उस दिन पता क्या हुआ था, मुंडन के एक दिन पहले वो गिरा था, उसकी आँख में चोट लग गई थी, और उसको बुखार भी आ गया था रात भर। तो हमारे यहाँ पे मुंडन के एक दिन पहले मतलब रात को बाल बांधे जाते हैं बच्चे के। तो उस दिन फिर कथा होती है, पूजा होती है। तो ये उस दिन की हैं फ़ोटोज़, रात को जब पूजा हो रही थी बाल बाल बांधने वाली। ये रहे मेरे पतिदेव। और वंश बालों में ना बहुत वैसा लगता है, उसके बाल बहुत वैसे थे घुंघराले से ना, बहुत क्यूट सा लगता था बालों में। ये है लवी, जो जेठ माँ की नातिन है। ये वंशु के साथ की है, वंशु से 2 महीने छोटी है ये लवी। ये सारी फ़ोटोज़ रात की हैं जब बाल बांधे जा रहे थे। ये देखो उसके बाल कैसे थे। और पता क्या हुआ, रात को उसको बुखार आया, बुखार के बाद उसकी आँख आ गई। पता नहीं क्या हुआ उस दिन, अचानक से ही देखो सब जगह उसकी आँख सूजी हुई है। यहाँ पे भी आँख पूरी सूजन आ रखी है आँख में। ये अपनी दादी के साथ, अपनी दादी की गोद में, सुबह के टाइम की फ़ोटोज़ है ये रात की हैं यहाँ तक। और इसके बाद ये सुबह की हैं, जब सुबह सुबह तो उस टाइम हमारे खेत में ना बहुत सारी पालक हो रखी थी, तो खेत में जा रखा फ़ोटो खिंचाने के लिए। फिर ये सुबह पूजा की हैं, जब पूजा हुई थी बाल काटने वाली। तो मामा काटता है हमारे यहाँ पे बाल बेटे के सबसे पहले। तो ये मेरा भाई है, और इसके ना हाथ काँप रहे थे इसकी चुटिया काटने में। तो ये जितना पे ये सिक्के लगाए होते हैं, सिक्के और जौ चावल कुछ ऐसे मतलब बंधे होते हैं इन कपड़ों के अंदर। तो यहाँ पे वो सब बंधे हुए थे। और ये ना इतना ज़्यादा वो हो गया था अपने मुंडन के दिन चिड़चिड़ा, इसने किसी को मतलब वो नहीं करने दिया, हल्दी नहीं लगाने दी, हल्दी हाथ ही नहीं करने दिया किसी को। तो यहाँ पे हमने नाई भाई को बुलाया था, और वो फ़ोन पे बिठा रखा था उसको, तब जाके उसने बाल काटने दिए अपने खुद के। वैसे में तो शांत रहता। और ये मेरी कुछ रैंडम क्लिक्स हैं, ये तो पता नहीं कब खिंचवाई, ये उन्होंने खुद ही खींची थी। और ये सासू माँ के साथ वंशु, इसमें उसके सारे बाल उतर गए हैं देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे पंडित जी दे रहे हैं वो बांध, मतलब हल्दी लगा रहे हैं। और पता क्या वो कैसे हुआ चिड़चिड़ा, जो हल्दी होती है ना पीली, उसको तेल के साथ ऐसे कुछ मिलाया हुआ था, जैसे उसके पैरों में लगा वो घिना गया। उसको लगा क्या है, छिच्ची करे। उसके बाद वो चिड़चिड़ा हो गया था, उसको लगा कि मेरे पे पता नहीं क्या लगा रहे हैं ये लोग। तो हर फोटो में देख क्या हुआ, किसी गाड़ी का टायर पंचर हो गया शायद। तो हर फोटोज़ में वो रो रहा है। ये सीमा दीदी, नीमा दीदी सबसे बड़ी जेठानी ये है मेरी। और फिर ये हैं, ये है कि ममता दीदी है, पता नहीं, ध्यान नहीं मुझे। लता दीदी जेठ माँ की बुआरी, जो परसों में साथ शादी में थी। अल्लाह भी, हमारी शादी में मतलब 3-4 दिन का फ़र्क है, और बच्चों में 2 महीने का फ़र्क है। ये मेरी बड़ी वाली मामी हैं, खुशी की मम्मी। और ये मेरे सासू जी के मायके के साइड के हैं सारे, मतलब दीदी लोग हैं। ये भी मेरी जेठानी लोग हैं, मतलब ये हैं जो मेरे सासू जी के भतीजे हैं, उनकी बहुएँ हैं ये, बुआरियाँ बीवी हैं उनकी। और ये साबुनदानी मेरी छोटी वाली मामी। मम्मी का कॉल आ रहा है, 1 मिनट। मम्मी भी निकल चुकी है घर के लिए देहरादून से। और ये देखो पूरी पार्टी,
ऐसी फ़ोटोज़ अच्छी लगती है एल्बम में जिसमें सब इकट्ठे रहते हैं। एक तो खिड़की का उजाला हो रहा ना, इधर देखो आप यहाँ पे। ये सासू जी की भतीजी हैं, ये भतीजे की बुआरी है, वाइफ है। ये भी भतीजी है, ये मेरी छोटी मामी है। ये मेरी चाची है छोटी वाली, ये मेरी जेठानी जी हैं। ये मेरी बड़ी वाली मामी हैं, ये भी जेठानी है, मतलब ससुर जी के भांजे की वाइफ है। ये लता दीदी है, जेठी माँ की बहू। ये मेरी जेठ सासू पायल दीदी हैं। ये सीमा दीदी हैं, ये भी भांजे की बहू है ससुर जी के। ये पायल दीदी की सासू जी हैं, ये पायल दीदी की सासू जी सिवाय पायल दीदी का बेटा। ये भतीजे की बहू सासू जी की। ये मेरी जेठानी और ये भी मेरी जेठानी, ममता दीदी, नीमा दीदी। जो खास जेठानी हैं वो सबसे बड़ी जेठानी ये हैं, उसके बाद ये हैं रुक्मणी दीदी और उसके बाद ये है ममता दीदी। ये 3 खास देरान जेठानी हैं। और ये पायल दीदी की सिंगल फ़ोटो पहाड़ी नथ में। ये है अम्मू, ये है ममता दीदी का बेटा बड़ा वाला। ममता दीदी के 2 बेटे हैं, एक है अम्मू और दूसरा दिख जाएगा तो सौकी। नहीं दिखा, ये ना हाइट में बहुत ज़्यादा छोटी है, ऐसे में पता चल रहा होगा। देखो यहाँ पे पिरू मैडम पोज देती हुई। ये भड्डू, भड्डू को तो आप जानते ही होंगे सब लोग। जेठी माँ विशाल की बड़ी वाली मामी जी। एक मामी जी ये हैं और एक गांव की कोई दादी हैं यहाँ की। इसके बाद यहाँ पे आरती हो रही है, सब लोग आरती कर रहे हैं। वंशु को नहला धुला के बाहर लेके आ गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे माला डालने की रस्म शुरू हो चुकी है, पैसों की माला। तो यहाँ पे सबसे पहले वंशु की दादी ने डाली पैसों की माला, जो कि मतलब उसने एक्सेप्ट ही नहीं करी। वो परेशान हो गया था, किसी को माला डालनी नहीं दे रहा था। उसके बाद आई जेठानी जी और ताई जी, ये हमारे सामने वाइट घर वाले जो हैं। और ये हमारी कुल देवी आती है जिन पे, वो दादी हैं। ये छोटी मामी, बड़ी मामी ये मेरी गोद में है। ये मेरी दादी अम्मा, देखो माला लेके खड़ी हो रखी है यहाँ पे दादी। ये है थापी प्रिया, इसकी शादी होने वाली है अब, पता नहीं जब भी होगी मतलब। और ये पायल दीदी की फैमिली, पायल दीदी शिवाय और उनकी सासू जी। वो तो परेशान कर रहा था, रो ही जा रहा था। पापा उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, पर जो वो चुप हुआ होगा। यहाँ पे मेरी चाची, विशाल की मामी जी, बड़ी वाली मामी जी। ये देखो ये मेरी छोटी चाची है। ये है बादल लोगों की फैमिली। वर्षा को आप जानते होंगे, ये वर्षा, बादल, उसकी मम्मी, उसके पापा एक्सपायर हो गए थे बहुत पहले। जेठी माँ और बबीता दीदी। एक मामी ये हैं विशाल की, ये टीरी रहते हैं। ये मेरी नानी, ये छोटी नानी, दोनों बहनें हैं। मम्मी, भाई। और ये छिप्पी के देवर, छिप्पी के हस्बैंड, वानू के पापा। क्योंकि उस टाइम वानू हुई थी तो वो आ नहीं पाई थी छिप्पी, तो वो आ रखे थे। ये है मेरी बड़ी वाली सासू जी, जो मेरी सासू जी की जेठानी हैं, वो हैं ये देखो। और ये हैं ससुर जी के सबसे बड़े भांजे और उनकी वाइफ, देवधुन वाले। ये हैं पप्पू अंकल, ही हमारे किराएदार हैं। फेरी वाले हैं। और ये हैं जेठ जी और जेठानी जी, मतलब ये भी वो हैं ससुर जी के भांजे और भांजे की वाइफ। ये मेरे बड़े वाले जेठ जी, भड्डू के पापा। ममता दीदी, वंदना दीदी, दुकान वाले। और ये अनिता दीदी, ये भी अनिता सासू जी हैं। ये बुआ है मेरी, लक्ष्मी बुआ, मतलब हमारे गांव की। यहाँ पे इनका ससुराल है। और ये हमारी फैमिली, पापा, मम्मी, भाई और मेरे मुँह देखो कैसे हो रखा है। पता नहीं क्या बोली जा रही थी मैं। ये यहाँ पे दोनों छोटी मामी और मम्मी, और यहाँ पे सासू जी भी हैं। फोकस नहीं हो रहा, ये देखो ससुर जी, सासू जी। लो जी, अब आगे राणा जी, विशाल, मेरे पति। ये हमारी फैमिली फ़ोटो है। वो मेरी गोद से कहीं जा नहीं रहा था, उसने पता क्या किया, गुस्से में मेरी नथ वथ भी खींच दी थी, उस वजह से नथ निकाल दी थी मम्मी ने। लता दीदी यहाँ पे है, देखो हम, पापा, विशाल, भाई, मम्मी, मैं और वंशु। यहाँ पे बड़ी सासू जी। ये है देखो इनकी फैमिली, मीन्स ये है ममता दीदी, ये इनका बड़ा बेटा अम्मू, देहरादून रहता है। और ये है सौकी,
बस अब खुश हो गया। उसके बाद सब आरती वारती पूरी रस्म हो चुकी थी और वंशु को गिफ्ट में आया था स्कूटर, जो कि उसके मामा लेके आए थे। चिप्पी लोगों की तरफ से था मतलब ये। उसके बाद ये अपने स्कूटर पर बैठ के खुश हो गया था। और अभी आगे इसकी अब अच्छी वाली फोटो है। तब से इसका ये मुंडन का गिफ्ट है, ये अभी तक है मतलब इसके पास स्कूटर चलाता है। आप लोगों ने देखा भी हुआ। अब दोनों भाई देखो स्कूटर की सवारी कर रहे हैं दोनों भाई। सर में खुजली हो रही, टकले सर में। बस। और ये इसका भाई वंदना दीदी का बेटा अभी खुश हो गया। अब यहाँ पे इसकी मेरे कोई फोटोज, मम्मी और बेटा, ये नानी, मैं और मम्मी, 3 जनरेशन है एक साथ। नानी की बेटी मम्मी, मम्मी की बेटी मैं। ये भाई वंशु की टोपी पहन के। बस इतना ही है, ख़त्म। नहीं अभी और है यार। और ये मेन, ये देखो आरुषि उसकी दीदी, इसके साथ ही खेलता रहता है बचपन से, आरुषि के साथ। टकले सर में इसकी खुजली हो रही है। उसको अटपटा सा लगा होगा ना उस टाइम जब उसके बाल कटे होंगे। तो खत्म। तो शाम के बज रहे हैं 6 और अभी मैंने भूरी को थोड़ी देर पहले बाहर भी निकाल दिया था और वो घास खा रही है। तो यहाँ पे गेहूँ का चट्टा लगा हुआ था, जो कि 3 दिन हो गए जिनको, परसों से लगा हुआ था। तो मैंने सोचा इनको कूट देती हूँ। तो अभी मैंने कूट दिए हैं और अभी अच्छे से हुए नहीं। अभी इनमें गेहूँ के वो है, पूरे बालियाँ हैं। अरे देखो मेरे हाथ में छाले। तो अभी इसको अच्छे से कूटना है। और अभी मामा का कॉल आया, तो सासू जी मेले जा रखे हैं वहाँ पे घूमने के लिए देहरादून में, और वो गुम हो गए। तो मामा जी नंबर मांग रहे थे सासू जी का, तो उस वजह से मैंने फ़ोन हाथ में लिया। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी शूट कर देती हूँ। अगर मैं इतने टाइम पहले ब्लॉग बना रही होती ना तो अभी ये कंप्लीट नहीं होता। और अभी मुझे 4 कट्टे गोबर के भरने, सूखे गोबर के, जो कि कल मामा जी लोग लेके जाएंगे। वो आ रहे हैं कल, वो और सासू जी, मामा जी और सासू जी आ रहे हैं साथ में। तो वो यहाँ से गोबर लेके जाएंगे वहाँ के खेतों के लिए, देहरादून के खेतों के लिए। तो चलो फटाफट से मैं यहाँ पे कूट देती हूँ इसको। और अभी इसको मुझे छांटना भी है। तो चलो जैसे जैसे होगा मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो दोस्तों ये काम ना मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ अपनी लाइफ में। सीरियसली मैं कसम खा के बोल रही हूँ। और ये देखो जो हाथ में छाला हुआ था वो फूट चुका है। तो ये मुझे मतलब लगभग आइडिया इस वजह से हुआ, परसों मेरी जेठानी जी ने किया था ऐसे। तो उनको देखा था मैंने, उनके साथ थोड़ा सा मैंने भी मतलब उसको कूटा था डंडी से। तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि हाँ इसको ऐसे ऐसे करना है। तो यहाँ पे छाला फूट गया और अब इस पर दर्द हो रहा है। हाथ के हाल देखो क्या हो गया, पैर। और यहाँ पे देखो ना ये ऊपर कूड़ा है इसका। नीचे गेहूँ दिखाती हूँ आपको, ये देखो गेहूँ। देखो ये हो गेहूँ। तो अभी इनको ऐसे ही छांटना है मैंने, मतलब पंखे से हवा करूँगी फिर जाके गेहूँ अलग होंगे। और ये सामने वाले खेत के हैं, कुछ तो संभाल दिए हैं, मतलब थोड़ा इतने ही और रहे होंगे और कुछ ये हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है ना, बारिश के भरोसे होता है यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसी गेहूँ होते हैं थोड़े बहुत। और यहाँ पे भूरी आराम से घास खा रही है।
पानी भी पिला दिया इसको। और इसकी इतनी गंदी आदत है ना, पिएगी तो पिएगी और जितनी इसकी मर्जी नहीं होगी सारे गिरा देगी। तो इसने ऐसे किया यहाँ पे, अपने नीचे पूरा पानी गिरा दिया। तो इसको छांटती हूँ अब, ऊपर ऊपर का फिर से सुखाने के लिए डालूंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा ही कूट नहीं रहा है और हाथ का छाला भी फूट गया। तो जितना ये स्कूटर तैयार। तो स्कूटर तैयार हो। तो यार अब स्कूटर बस भी आने वाली है। तो स्कूटर मेरी बस आने वाली है। दोस्तों मेरी बस आने वाली है। मैं स्कूल के तैयार हूँ, मेरी बस आने वाली। तो दोस्तों वंश हो चुका है स्कूल के लिए तैयार। और आज कौन सा डे है? आज वेडनेसडे। आज तो वेडनेसडे को इसकी मतलब ऐसी कैजुअल ड्रेस होती है घर की, क्योंकि वहाँ पे ना एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ वेडनेसडे को। और अभी इसको छोड़ने के लिए जाती हूँ नीचे रोड पे। बाकी घर का काम अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। बाहर का तो निपट गया, मतलब बाकी झाड़ू पोछा बाकी है। नाश्ता वगैरह तो बन के तैयार है। और इसने क्यों निकालते रही बोतल? चलो चलो तो ओके। रुक जाओ वंश, रुक जाओ, रुक जाओ। कुछ नहीं सुनाई दिया, अब बोल ढंग से। और वो प्यारा से तो एक से हमें दूसरा पौधा भी आ गया, बड़ा हो गया। और वो बड़ा होके छोड़ दिया। क्या बोल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, इधर मुंह करके बोल। तो दोस्तों वंशु चला गया है स्कूल और आज सासू जी भी आने वाले हैं घर, तो साथ ही उनके साथ मामा और मामी भी आएंगे। तो अब बचा है मेरे झाड़ू पोछे का काम और साथ ही भूरी को नहलाने का और उसको अंदर करने का। तो भूरी को तभी नहाऊंगी क्योंकि अभी वहाँ पे ठंडा है और मैं झाड़ू पोछा करती हूँ फटाफट से टाइम से। उसके बाद नहा के नाश्ता पानी तो बाद में करूँगी। आज तीर्थी अक्षत है तो पूजा वूजा करूँगी, उसके बाद करूँगी नाश्ता तो तैयार है क्योंकि आजकल मैं हूँ। तो 2 रोटी मैं वंश के लिए बनाती हूँ और 2-3 रोटी मैं अपने लिए बना लेती हूँ एक साथ। वैसे तो जब उस मतलब वो होता है ना, जब हम साथ में मतलब मेरे सासू जी ससुर जी सब थे उस टाइम में क्या करती, पहले वंशों के लिए बना देती नाश्ता, उसके बाद अपने लिए बनाती थी गरम। लेकिन मैं खा लेती हूँ ऐसे उसी टाइम गरम करती हूँ जब खाना होता है। तो जब वंश चला जाता है घर सूना हो जाता है, तब तक तो लगा रहता है बड़ कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहता है, उसका मुँह चुप ही नहीं होता। तो चलो बैठने का टाइम नहीं अभी और टाइम हो रहा है 8:30। तो 9 बजे तक झाड़ू पोछा तो निपट जाएगा आधे घंटे में मेरा। और कपड़े भी धुले हुए हैं, मैंने कपड़े भी धो दिए थे। और क्या बचा है बाकी, बस आधे घंटे में। तो 9 बजे तक मतलब मेरा झाड़ू पोछा निपटेगा। उसके बाद मैं भूरी को अंदर करूँगी और उसके बाद नहाना धोना नाश्ता पानी। तब तक देखते हैं। सासू जी तो अभी वहीं हैं, फ़ोन किया था उनको तो बोल रहे थे कि अभी तो निकलने का कोई प्लान नहीं है, अभी नाश्ता वगैरह होगा। तो मुझे लग रहा है 10 तो बजे जाएंगे उनको वहाँ से निकलते, और 10 नहीं भी बजेंगे तो 9 बज जाएंगे। तो चलो। तो पहुँच गए हैं यहाँ पे ये लोग और वंशु खेल रहा है अपनी साबुनदानी के साथ। मीन्स मामी को साबुनदानी बोलता है बुढ़ी को। और पता नहीं क्या टॉयज से खेल रहे हैं दोनों जो मामी लेके आ रखी उसके लिए, उसके साथ खेल रहे हैं। ये मामा जी बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये हैं सासू जी इधर। तो ये हैं सासू जी, पहुँच गए देश से वही घर।
11 बजे। सीता